दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है, अभी भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है बदलाव जो किया गया, उसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। बदलाव के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलता है, उसमें क्या फीस होती है, आपको कितना रैंक लाना पड़ता है, ठीक है, और कितना सीट है टोटल जो है यहाँ पर बिहार डीएलएड में, कितना सीट है वो भी हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना सीट है इस बार और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना सीट है इस बार, और क्या रैंक आपको लाना पड़ता है। ठीक है, क्या रैंक आपको लाना पड़ता है। दो तरह का रैंक होता है रिजल्ट में, एक कैटेगरी रैंक होता है, एक स्टेट लेवल का रैंक रहता है कि सभी बच्चों में आपने क्या रैंक लाया है। दूसरा है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बदलाव किया गया, सबसे पहले ये बताते हैं। देखिए, बदलाव यही किया गया है कि बिहार डीएलएड में इस बार जो जाति और निवास है, उसको लेके बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है, कि अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं रहे तो आपको जल्दी एडमिशन नहीं मिलेगा, दिक्कत हो सकता है। और सबसे खास बात ये है भी, अब ये जो जाति और निवास है, ये किसे लगेगा? अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, बिहार डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, मतलब बिहार से हैं और सिर्फ जनरल कैटेगरी में है, तो सिर्फ निवास लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ निवास लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप बिहार से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो सिर्फ निवास आपको लगने वाला है। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शायद बिहार में यहाँ पे ईबीसी भी एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईबीसी, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपको जाति और निवास दोनों लगेगा। तो निवास से तो उतना दिक्कत नहीं होता है, ये एक ही बार बनता है। लेकिन यहाँ जो जाति है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो जाति है, जाति प्रमाण पत्र आपका बार बार बनता है। अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस हो। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो बिहार डीएलएड का बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, इसमें आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, जनरल इंग्लिश, इस बुक में आपको मिलते हैं यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे में चले, ठीक है, तो इस बुक की खास बात अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर यह पूरा एग्जाम पैटर्न जो है, पूरा एग्जाम पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग, तो पूरा तैयारी आप इसी एक बुक से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर नीचे चलेंगे तो इस बुक की सबसे खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर्स रहता है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है बिहार डीएलएड का, इसमें आंसर्स तो दिया हुआ है और साथ ही साथ डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, ठीक है, और 8 का सी क्यों होगा, तो डिटेल में। तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी करें, तो अगर आप इस चक्षु पब्लिकेशन का बुक को ऑर्डर कर लेते हैं तो पूरा तैयारी कर सकते हैं। ये जो बुक है कुछ इस तरीका से दिखता है, आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है कुछ इस तरीका से आपका दिखता है। इसको ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो सब पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके आप बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, उस लास्ट डेट से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखना है। अब बहुत बच्चे बोलेगा कि लास्ट डेट से पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे, बाद में बनवाएंगे, तो क्या कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा आइए बताते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ही शायद एक आता है ईबीसी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले इसलिए बोला जा रहा है, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका निकल जाएगा तो आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद आपका एडमिशन होगा, 2 साल का आप कोर्स करोगे, ठीक है। तो जब आपका एडमिशन होगा ना, तो उस समय ये लोग चेक करे या ना करे कि लास्ट डेट से पहले नहीं बनाया, लेकिन जब जॉब लगेगा तो ये चीज जरूर चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप जो ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, काउंसलिंग के समय भी ऐसे चेक किया जाता है। आप किसी कॉलेज में आप बच सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, ताकि आगे चल के मान लो कि आपने नहीं बनवाया, फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के बाद बनवाया, काउंसलिंग में आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तब आप क्या कीजिएगा। तो ये बहुत खास चीज़ है, जरूरी चीज़ है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर बता दें, टोटल 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का, ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो इसका फायदा क्या है? देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि आप 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन बना दिए, ठीक, टोटल 120 क्वेश्चन मिला, 120 बना दिए। अब मान के चलते कि आपका 70 गलत हो गया, कितना? 70 क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो 70 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आपका यहाँ पर सही कितना हुआ? इधर आपका 20 हो गया
और इधर आपका 50 हो गया, 50 हो गया, ठीक। 70 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन मान के चलते, गलत हो गया, ठीक है, 70 ज़्यादा हो जाएगा। तो 120 में से मान के चलिए कि आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिए, ठीक। तो आपका क्या, ये जो 50 क्वेश्चन आप गलत किए इसका मार्क्स कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपका 20 मार्क्स इधर हो गया और 30 इधर, तो आपको यहाँ पर आ रहा है 70। तो ये पूरा का पूरा मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, 70 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलता है या 30 नंबर मिलता है, वो किस चीज़ के लिए मिलता है, तो हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, देखिए, मान लीजिए कि 120 में से हमको जो है नंबर आ रहा है 80, तो हमको एक्स्ट्रा फ्री का, हम रेट से दिखा देते हैं, 10 नंबर मिल गया। ये जो फ्री का 10 नंबर मिलता है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, या 10 नंबर कम हो जाता है, ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या, ये कैसे काम करता है, देखिए, अगर आसान शब्द में बात करें तो आपका एग्जाम जो है डीएलएड का लगभग 1 महीना चलता है, कितना, लगभग 1 महीना, और 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, कितना शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में, सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम तक आपका एग्जाम चलेगा। तो इसमें कोई शिफ्ट मान लीजिए इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई शिफ्ट से हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो इस चीज़ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। दूसरा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखते समय वो लोग एक्यूरेसी भी देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्यूरेसी, कि आप कितना एक्यूरेट हो, ये भी चीज़ आपका चेक किया जाता है। ये कैसे चेक किया जाता है, अब मान लो कि एक बच्चा जो है 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, 120 क्वेश्चन में से मान के चलते हैं 40 गलती करता है, कितना, पूरा सब अटेम्प्ट कर देता है, 40 उसका गलत हो जाता है, तो उसके 80 क्वेश्चन सही होते हैं, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 2 या 3 नंबर मिलेगा, तो इसको 82 कर देते हैं, कितना, 82 हो गया, 2 नंबर मिल गया नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन वही दूसरा बच्चा है जो कि 120 में से एक भी गलत नहीं करता है, एक भी गलत नहीं करता है, और अटेम्प्ट कितना करता है, अटेम्प्ट मान के चलते हैं 80 करता है, कितना, 120 में से वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और एक भी गलत उसका नहीं होता है, तो 80 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया 120 में से, तो उसको 80 मार्क्स मिलना चाहिए, कितना, 80 मार्क्स, क्योंकि उसका एक भी 0 गलती हुआ है। लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन में मिल गया यहाँ पर 15 नंबर एक्स्ट्रा, कितना, 15 नंबर, किस चीज़ के लिए, सबसे पहली बात कि इसका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा था, और इसने जो है अपना क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन किया, 80 क्वेश्चन, 120 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 80 सही हो गया, ठीक, तो 80 90 95 नंबर पर पहुंच गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे खास बात, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े, तो क्वेश्चन आप तुक्का मारिएगा, लेकिन ज़्यादा मत मारिएगा, ठीक है, तुक्का मारिएगा लेकिन ज़्यादा मत मारिएगा, नहीं तो पता चला नंबर वापस माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप अपना रिजल्ट में देख सकते हैं, कभी बिहार डीएलएड का एग्जाम दिए होंगे। तो अब ये रैंक क्या होता है, देखिए, बिहार डीएलएड में जो रैंक होता है, यहाँ देखिए, मैं क्या करता हूँ ना कि नोटिफिकेशन तो हर कोई बताता है, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ें क्लियर बता देता हूँ ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। 2 तरह का रैंक होता है, एक कैटेगरी रैंक होता है, क्या होता है, कैटेगरी रैंक, कि आपका कैटेगरी रैंक क्या है, ओबीसी एससी एसटी में आप कितने रैंक पर हैं, ठीक, या ईडब्ल्यूएस में। दूसरा होता है स्टेट लेवल रैंक, कि पूरे स्टेट में आप कितने नंबर पे हैं। अब मान लीजिए कि रैंक ऐसे भी डिसाइड होता है कि टोटल 30,000 सीट है, कितना, 30,000, उसमें से 9,000 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, 21,000 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए है। ध्यान से समझिएगा, टोटल 30,000 सीट है, 9,000 सीट जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, 21,000 सीट प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो ये जो 9,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 9,000 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दिख रहा है, तो आपका रैंक 9,000 के अगर अंदर होगा, ठीक है, आपका रैंक मान लीजिए ऐसे होगा 9,000 या 9,000 के अंदर 8,000 7,000, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक रहेगा 11,000, कितना, 11,000, तो आप तो 9,000 को क्रॉस कर गए ना, 10 11 में चल गए, तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, या सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में मिलने का चांस यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ अपने फायदे और कुछ अपने नुकसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर फायदा का बात करें तो क्या फायदा है, फीस कम है, क्या है, आपका जो फीस है वो एक कम है, 10,000 रुपया सालाना है। आपका डीएलएड आपको पता है कि 2 साल का कोर्स है, तो 10,000 रुपया सालाना है, तो 2 बार 10,000 रुपया को जोड़ दीजिए, तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब सरकारी कॉलेज का जो फीस है 20,000 रुपया हुआ, कितना, 2 साल का 20,000 रुपया। अब एक 2,000 ऊपर नीचे हो सकता है, पता चला 500 बढ़ गया होगा, आप बोलिएगा सर आप बोले 10,000, यहाँ 10,500 हो गया था फीस, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। उसके बाद बात करें दूसरा फायदा आपको क्या मिलता है कि आपको हॉस्टल मिल जाता है सस्ता में। क्या मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है सस्ता में, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको साल का बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम पैसा, ना के बराबर। तीसरा यहाँ पर डिसएडवांटेज भी एक ठो है,
क्या कि आपको क्लास करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है लगभग रेगुलर क्लास करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए रामबाण है कि बहुत कम में इसका पढ़ाई हो जाएगा, डीएलएड हो जाएगा। और उसके बाद जो सीटीएट होता है, सीटीएट कब देना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताए थे। देखिए अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपका अगर 70 मार्क्स भी है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। और उसका जो फीस रहता है टोटल 1,20,000, कितना, 1,20,000 जो है फीस रहता है। मतलब एक साल का 60,000 रुपये देना रहता है, फिर एक साल का 60,000 प्राइवेट कॉलेज में, टोटल 1,20,000 रुपये आपको देना रहता है। और 70 के आसपास मार्क्स रहेगा या उससे कम तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो सरकारी कॉलेज कितना बार मिलता है, ठीक है, सरकारी कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको कितना मार्क्स पे मिलता है, 90 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आप 120 में से 90 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका फीस मात्र एक साल का 10,000 होता है, मतलब 2 साल का 20,000 हुआ। तो अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो मैं बता दूं कि जब आप दूसरे साल में रहिएगा, जब आप बिहार डीएलएड निकाल लीजिएगा, जब आप दूसरे साल में रहिएगा सेकंड ईयर में, तो उसी समय आप सीटीएट का एग्जाम दे दीजिएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या अगर स्टेट लेवल पर दीजिएगा तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सीटीएट अगर आप देते हैं तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। और एस्टेट हो गया स्टेट लेवल, बिहार अपना अलग निकालता है, झारखंड अलग, यूपी अलग। जैसे ही बिहार का निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी एस्टेट, जे झारखंड का निकलेगा तो जे एस्टेट, यूपी का निकलेगा तो यूपी एस्टेट हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।